जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे नैतिकता और धार्मिकता नियम, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 22वां अध्याय की 16 से लेकर 31वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 22वां अध्याय की 16 से लेकर 31वीं आयत तक, जिसमें आज हम देखेंगे नैतिक और धार्मिक नियम। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देके उससे विवाह करे। यहाँ पर पुराने समय में जो नियम परमेश्वर के द्वारा मूसा को बताया गया था, उसके अनुसार किसी लड़की के विवाह का डेट नजदीक है, विवाह की सारी तैयारियां चल रही है, और इसी दौरान कोई उसको व्यक्ति बहका कर और उसके साथ कोई गलत काम कर दे तो फिर उसकी शादी, उस कन्या की लड़की उसी के साथ है वो होना है, वो पक्का होता था। परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तोल के दे दे। लेकिन लड़की का पिता कहेगा नहीं भाई, मैं इस आदमी, जैसा कि मैं बता रहा था कि कन्या का पिता ये कहे भी नहीं भाई, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकता हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था कि हो सकता है उसका पिता ये बोले भाई, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे कर सकता हूँ, जबकि पूरे गांव को पता हो, पूरे शहर को पता कि मैं अपनी लड़की की शादी करने वाला हूँ और उस लड़की के साथ इसने गलत काम कर दिया। तो जो ऐसा घिनौने काम करने वाला व्यक्ति हो, उस ऐसे घिनौने व्यक्ति के साथ मैं अपनी लड़की कैसे इसकी शादी कर सकता हूँ, मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। यदि इस प्रकार की बात लड़की का पिता कहे तो फिर क्या नियम था कि जो कन्याओं का उस समय मोल चल रहा था वो मोल है उस लड़के को भरना पड़ेगा। यदि लड़की का पिता उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करता तो जादू टोना करने वालों को जीवित न रहने देना। और आगे परमेश्वर कहते हैं कि जादू टोना करने वाले ना वो दिखाई नहीं देने चाहिए, उनके आसपास नहीं रहना है तुझे। जीवित नहीं रहने देना मतलब उनसे नफरत करना, उनसे दूरी बना के रखना है। ये नहीं कि कोई जादू टोना करने वाला और उसको जाके बंदूक मार दे, नहीं। कहने का मतलब था इनसे दूर रहना, तुम्हारे कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जाति में से कोई जादू टोना करने वाला है वो बन जाओ। और जो कोई पशु को मन करे वह निश्चय मार डाला जाए, और पशुओं से गलत काम कुकर्म करने वाले को मार देना चाहिए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाना चाहिए। और यहाँ बताया कि बलि करना है सिर्फ परमेश्वर को करना, कोई परमेश्वर के अलावा किसी और मूर्ति को, किसी देवता को करता है तो बताते हैं कि जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाना चाहिए। तुम परदेशी को न सताना, और परदेशी को बिल्कुल भी नहीं सताना है, और न उस पर अंधेर करना। तो परदेशियों का बड़ा ध्यान रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। और याद दिलाते हैं यह परमेश्वर कि तुम भी थोड़े दिन पहले हैं मिस्र देश के अंदर परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना, और विधवा और अनाथ बालक को जरा सी भी ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि अनाथ का परमेश्वर के अलावा कोई नहीं होता और विधवा का भी परमेश्वर के अलावा कोई नहीं होता। तो जिस पर यहोवा परमेश्वर दया करता है और उसका तुम्हें भी ख्याल रखना है, तुम्हें भी उस पर दया करनी है। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वो मेरी दुहाई दे तो मैं निश्चय उसकी दुहाई सुनूंगा। और आगे क्या कहते हैं, यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वो मेरी दुहाई दे तो मैं निश्चय उसकी दुहाई सुनूंगा। बड़ी खतरनाक बात बताते हैं कि तुमने यदि किसी अनाथ और विधवा को सताया और उन्होंने तुम्हारी शिकायत मेरे को कर दी तो मैं फिर उसकी शिकायत के ऊपर एक्शन पक्का लूंगा। इसलिए किसी विधवा को और अनाथ बच्चे को तंग करने से पहले एक बार जरा इस बात के ऊपर गौर कर लेना। और आगे कहते हैं तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। तो परमेश्वर यह कहते हैं कि यदि किसी विधवा को और किसी अनाथ बच्चे को तुमने सताया और उसने तुम्हारी शिकायत मुझसे प्रार्थना करके कर दी तो मैं तुम्हें तलवार से मरवा डालूंगा। और जब मैं तुम्हें तलवार से मरवा डालूंगा तो तुम्हारी पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी और तुम्हारे बालक है वो अनाथ हो जाएंगे। इसलिए जरा ऐसे लाचार और जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, बेसहारा है,
उनसे तुम जरा सोच समझ कर व्यवहार करना। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। और यहाँ पर बताते हैं कि यदि कोई गरीब आदमी तेरे पास रहता हो तो उसको ब्याज पे रुपए दे, तो महाजन जैसे फाइनेंसर ब्याज लेते हैं ना, बहुत तगड़ा ब्याज, ऐसा ब्याज नहीं लेना है तुझे, ठीक है। और यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्यास्त होने से पहले उनको लौटा देना। और किसी की कुछ चीज गिरवी रखे तो दिन ढलने से पहले उसकी वो चीज वापस लौटा देना, चाहे वो तुम्हें रुपया वापस दे या न दे, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़ कर सोएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी तो रजाई और बिस्तर और कपड़े हैं वो गिरवी रख ले और रात को वो बेचारा पैसे न लौटाने के कारण वैसे ही जाना मत रहे और बगैर बिस्तर के सोए और बगैर कपड़ों के उसको सोना पड़ेगा। और जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि मैं उसकी सुनूंगा जब वो दुहाई देगा, लाचार बगैर कपड़े के सोएगा, बगैर रजाई के सोएगा, और मैं उसकी सुनूंगा क्योंकि मैं करुणामय हूँ। और आगे बताते हैं कि परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधानों को श्राप देना। जो प्रधान है उसको भी श्राप नहीं देना है, और इसके अलावा परमेश्वर को भी श्राप नहीं देना है। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना, और जो कुछ तुम्हें परमेश्वर को चढ़ाना है उसको चढ़ाने में विलंब बिल्कुल नहीं करना है। और अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना, और जो तुम्हारे बेटे हैं उसमें से जो तुम्हारा पहलौठा अर्थात बड़ा लड़का हो उसको मुझे अर्पण करना, और ये मानना कि परमेश्वर के लिए अर्पित किया गया है। वैसे अपने गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठों को भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माँ के संग रहे और 8वें दिन तो उसको मुझे देना। और इसी प्रकार से तुम्हारे पशुओं के जो पहलौठे हो वो भी मुझे अर्पित करना। 7 दिन तक तुम्हारे पास रहे, अपने माँ के पास रहे, 8वें दिन तुम उसे मुझे दे देना। मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना और कुत्तों के आगे फेंक देना। और यहाँ पर कहने कि मेरे लिए तुम अपने आप को पवित्र रखो, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखो। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम्हें कोई मरा हुआ पशु मिले और तुम उसे घर लाकर उसको खा लो, वो कुत्तों को डाल देना, खुद मत खाना, क्योंकि इससे तुम अपवित्र ठहरोगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे न्याय और निष्पक्षता। तब तक के लिए जय मसीह की।